वैशाली, वेलकम टू evidyarthi.in। चलिए अपने मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। वी आर ऑन दी पेज एंड इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पेज पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 रहता है। सो विल स्टार्ट विद दी लास्ट क्वेश्चन, ओके। सो क्या है हमारा क्वेश्चन? क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है, व्हाई डू यू फॉल इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन दी बस अप्लाई दी ब्रेक्स। तो हमसे ये पूछा गया है कि जब भी कोई बस ब्रेक्स अप्लाई करती है स्टॉप होने के लिए, तो हमारा मोशन यानी कि पैसेंजर्स जितने भी उस बस में बैठे हैं वो हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव क्यों करते हैं, ठीक है। In the same way, they are also asking कि when the bus accelerates from rest, यानी कि जब हमारी जो बस है वो रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, so why do the passengers fall in the backward direction, ठीक है। so दोनों पार्ट हमने हमसे पूछ लिए गए हैं कि फर्स्ट केस हमें ये दिया है कि अगर आपकी बस मोशन में है एंड उसने एकदम झटके से ब्रेक्स अप्लाई करे हैं, so what happened with the passengers। अगर पैसेंजर्स करते हैं तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है। सिमिलरली हमसे नेक्स्ट पार्ट में ये पूछा गया है कि फॉर सपोज आपकी बस अभी रेस्ट पे थी और उसने एकदम झटके से अपना एक्सेलरेशन दबा के बस को स्टार्ट किया है, यानी कि रेस्ट से किसमें लेकर आए हैं, मोशन में लेके आए हैं। सो दे आर आस्किंग कि उस वक्त पे पैसेंजर्स को बैकवर्ड एकदम मूव क्यों करते हैं, ठीक है। उन्हें जो झटका लगता है वो पीछे की डायरेक्शन में क्यों लगता है। सो हमें एक एक करके इन दोनों को सॉल्व करना है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारी बस अगर मूविंग है तो उसमें क्या होता है, ठीक है। सो व्हेन द मूविंग बस अप्लाई ब्रेक्स, कोई भी मूविंग बस पैसेंजर्स एक्सपीरियंस अ फोर्स इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, मोशन विद द बस एंड विल रेजिस्ट द चेंज ऑफ स्टेट ड्यू टू इनर्शिया। तो बेसिकली हुआ ऐसा है कि आपकी बस अगर मूविंग है, ठीक है, स्टेट ऑफ मोशन में है और उसके साथ साथ उसके जो पैसेंजर्स अंदर बैठे हुए हैं, जितने भी लोग उस बस में, दे आर ऑल्सो इन दी स्टेट ऑफ मोशन। यस, ये बात आप जरूर याद रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि बस में बैठे हुए लोग उस वक्त रेस्ट में, वो अपने आप में रेस्ट में हैं, बट अगर हम ओवरऑल एक मूविंग बस को देखते हैं तो उनका जो मोशन है, लोगों का मोशन भी बस के रिस्पेक्ट में मोशन ही माना जाता है, स्टेट जो है वो मोशन ही माना जाता है, ठीक है। बट एकदम क्या हुआ कि आगे कुछ भी आया या हमारी बस को रुकना था, सो ही सडनली अप्लाई दी ब्रेक्स। तो जैसे ही ब्रेक्स अप्लाई की जाएंगी, दैट मीन्स कि फॉरवर्ड डायरेक्शन को हमारी बस क्या कर रही है, रोक रही है, वो आगे बढ़ना नहीं चाह रही है। दैट मीन्स कि उसकी डायरेक्शन क्या मानी जाएगी कि वो बैकवर्ड प्रेफर करना चाह रही है, ठीक है। बैकवर्ड मतलब कि स्टॉप होना चाहती है। तो चलिए, बस स्टॉप भी हो गई है, बट इसमें होता क्या है, जो उसके पैसेंजर्स मूविंग मोशन में माने जाते हैं वो क्या होता है, ड्यू टू इनर्शिया अपने स्टेट को चेंज करने से रोकेंगे और इस वजह से वो क्या होगा, एकदम आगे झटके से आगे की डायरेक्शन में झटका आएगा उन्हें, ठीक है। सो व्हाई, बिकॉज ड्यू टू इनर्शिया हमेशा जो भी कोई स्टेट में पैसेंजर्स है वो उसे रेजिस्ट करेंगे, ठीक है। So now hence they moves in the opposite direction। क्योंकि हमारी बस में स्टॉप हुआ था, यानी कि उसका जो प्रेफर्ड डायरेक्शन था वो बैकवर्ड डायरेक्शन था, इसलिए हमेशा जो झटका लगाया जाएगा, ये जो पैसेंजर्स को डायरेक्शन मिली है वो कौन सी होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन, और बैकवर्ड की ऑपोजिट क्या होती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। सो आपको इस टाइप के जितने भी रीजनिंग क्वेश्चंस मिलेंगे ना, उसमें आप देखोगे कि आपको हमेशा फर्स्ट या थर्ड लॉ का, सेकेंड या थर्ड लॉ, फर्स्ट या सेकेंड लॉ, इन सब के कॉम्बिनेशंस मिलेंगे। आप परफेक्टली एक में भी ऐसा नहीं कह सकते हो कि सिर्फ एंड सिर्फ इसमें फर्स्ट लॉ लग रहा है या फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ, इन पे बेसिस भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, बट ऑल टुगेदर आपको कंबाइंड क्वेश्चंस भी मिलेंगे, जहां पर आपको थोड़ा सा कि भाई यहाँ पर इनर्शिया है, यानी कि फर्स्ट लॉ तो है, बट देन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन आल्सो, सो वहां पर आपको थर्ड लॉ भी रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको रीजनिंग में जरूर मिलेंगे एग्जाम्स में, और काफी सारे हमारे एक्सरसाइजेस में भी ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। तो चलिए, आई होप आपको ये फर्स्ट पार्ट समझ आया हो। नाउ मूविंग ऑन टू दी सेकेंड पार्ट। चलिए, मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट पे हमसे पूछा गया है कि इफ द बस स्टार्ट फ्रॉम दी रेस्ट, यानी कि अगर अब रेस्ट पे है हमारी बस और उसने विद द एक्सीलरेशन उसने मोशन में अपने चेंज को स्टेट किया है, अपने स्टेट को
चेंज किया है, सॉरी, ठीक है। सो वहां पर पैसेंजर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में कैसे मूव करते हैं, क्यों मूव करते हैं, इसका हमें रीजन बताना है, ठीक है। तो चलिए एक बार आंसर से फॉलो करते हैं। सो व्हेन द बस एक्सेलरेट्स फ्रॉम द रेस्ट पोजीशन, पैसेंजर्स मूव बैकवर्ड्स। व्हाई? Since they are in the state of rest and will resist the change of state, that is the motion due to inertia. So basically होता क्या है, क्योंकि हमारी जो बस है उसने रेस्ट से स्टार्ट किया है, अब एक्सेलरेशन मिलते ही क्या हुआ है कि उसकी जो स्टेट है दैट इज चेंजिंग, यानी यहाँ पर मोशन में हमारी बस आ गई है। बट ऑन दी अदर साइड जो हमारे पैसेंजर्स थे वो भी रेस्ट पे थे, और क्योंकि वो इनर्शिया की वजह से अपने स्टेट को चेंज होने से रेजिस्ट करेंगे, रोकेंगे, इस वजह से वो एकदम झटके से कैसे मूव करते हैं, अगर बस आगे मूव करी है तो पैसेंजर उसे अपोज करते हुए, अपोजिंग दैट स्टेट, अपोजिंग ड्यू टू इनर्शिया, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी इनर्शिया एंड आफ्टर थर्ड न्यूटन्स लॉ, बिकॉज दे आर रिएक्टिंग, आपको प्ले में दिख रहा है, ठीक है। सो व्हिच इज अपोजिंग फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो क्योंकि हमारी बस ने फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव किया है, इसलिए हमारा रिएक्शन या पैसेंजर्स का मोशन में आने के लिए रिएक्शन कैसा होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो आपको दोनों पार्ट इसके समझ आ गए हो, इस टाइप की रीजनिंग हम आगे भी बाकी एक्सरसाइज से डिस्कस करेंगे। So up till then, keep learning and keep watching. Stay tuned with us. Bye bye.